हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल ओकस रेडी कोचिंग को और बेल आइकन दबाएं जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज की इस वीडियो में आज का जो वीडियो है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर 2022-23 करके फिजिक्स का, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें क्या जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, उसका क्या एनालिसिस होगा इस वीडियो में, ठीक है। यदि आप चैनल पर नए हों ओकस रेडी यूट्यूब चैनल पर, तो आप क्या है उसे सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और उसे वीडियो को लाइक भी करें, ठीक है। क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब और क्या है कमेंट से जो क्या है वीडियो बनाता है, ठीक है, उससे क्या है कॉन्फिडेंस मिलता है और वीडियो बनाने का, ठीक है। तो आप क्या है ओकस रेडी कोचिंग का सपोर्ट जरूर करें, ठीक है। आज का जो वीडियो है अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है। ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स, ठीक है। तो क्या है इस वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले क्या है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। ये क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप में, ठीक है। और क्या है हो सकता है इसी पे लॉन्ग आंसर टाइप में भी आ जाए, बट क्या है ये मैंने जो मॉडल में देखा तो इसे क्या है शॉर्ट आंसर टाइप में दिया हुआ था, ठीक है। तो इसका क्या एनालिसिस होगा और इसी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स 2022-23 करके मैं उस क्या प्ले लिस्ट में इस वीडियो को डाल दूंगा, ठीक है। तो आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे और वीडियो देखने के लिए अभी क्या है इस टाइम पर बीएससी के, चाहे वो मैथ का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे फिजिक्स का हो, ठीक है, सेमेस्टर वाइज क्या है बीएससी के सेमेस्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड हो रहे हैं इस चैनल पर, ठीक है। यदि आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, चाहे वो कक्षा 10, 11, 12, चाहे वो बीएससी, एमएससी, ठीक है, तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है, इसका हम आंसर कैसे लिखेंगे कि अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार दो या दो से अधिक आवर्ती विस्थापनों का किसी क्षण परिणामी विस्थापन उस क्षण उसके अलग अलग विस्थापनों के बीजीय योग के बराबर होता है, ठीक है। तो इसे हम कह सकते हैं एक्स टी इक्वल टू x1t प्लस x2 इंटू टी करके, ठीक है। इस प्रकार से ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आप इसका एनालिसिस ध्यानपूर्वक देखें, ठीक है, और समझें, ठीक है। तो अब इसमें क्या है हम हेडिंग डाल लेंगे, ये समान आवृत्ति की एक रेखा में होने वाली आवर्त गतियों का अध्यारोपण, ठीक है, हेडिंग करके लिख लेंगे। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन, ठीक है। अब इसे हम क्या है प्रूव कैसे करेंगे वो हम क्या है इस वीडियो में देखते हैं, ठीक है। समान समान आवृत्ति की एक रेखा में होने वाली आवर्त गति आवर्त गति आवर्त गतियों गतियों आवर्त गतियों का अध्यारोपण। इस प्रकार से, ठीक है। इसे क्या आप सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे हम, फिर क्या है उसका एनालिसिस देखेंगे वीडियो का, ठीक है, यानी क्वेश्चन का। फिर इसमें क्या भाषा लिखना जरूरी है थोड़ा सा, वो हम क्या लिख लेते हैं। मैं क्या फ्रेंड्स भाषा बोल दे रहा हूँ, आप क्या इसके नीचे भाषा लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे कि यदि किसी कण पर, यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा और लिख लीजिएगा आप, ठीक है। यदि किसी कण पर दो सरल आवर्त गतियाँ एक साथ अध्यारोपित होती हैं तो उनकी परिणामी गति दोनों गतियों के बीजीय योग से प्राप्त होती है, ठीक है। इस प्रकार से और इसी में लिखेंगे आगे कि माना किसी कण पर समान आवृत्ति लेकिन कैसे भिन्न भिन्न आयाम, ठीक है, ठीक है, तथा कला की एक सरल रेखा में सरल आवर्त गतियों के विस्थापन निम्न है, ठीक है। एक बार मैं फिर से भाषा रिपीट कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हो सकता है आप क्या है थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा थी, इस वजह से हो सकता है आप ना लिख पाए हो, ठीक है। तो एक बार इसे हम क्या दोबारा से रिपीट कर लेते हैं कि यदि किसी कण पर दो सरल आवर्त गतियाँ एक साथ अध्यारोपित होती हैं तो उनकी परिणामी गति दोनों गतियों के बीजीय योग से प्राप्त होती हैं, ठीक है। फिर इसी के नीचे हम लिखेंगे कि माना किसी कण पर समान आवृत्ति लेकिन कैसे भिन्न भिन्न आयाम, ठीक है, तथा कला की एक सरल रेखा में सरल आवर्त गतियों के विस्थापन निम्न है, ठीक है। तब यहाँ से क्या डेरिवेशन स्टार्ट होता है, ठीक है।
तो इसमें सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, ठीक है। दोबारा वीडियो क्या है रिपीट नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि मेरे पास उतना क्या डाटा नहीं है, ठीक है। तो x1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव 1, ठीक है। एक और समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो और x2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव 2, समीकरण नंबर इसे हम कह देंगे दूसरा, ठीक है। यहाँ से हम समझेंगे कि x1 बराबर a1, ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस यहाँ फाइव 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा फाइव 2 करके हो जाएगा, और a1 है तो a2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x1 है और यहाँ पर x2 करके है, ठीक है। इस प्रकार से फ्रेंड्स वीडियो को ध्यान से देखेंगे तभी क्या है ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे इसी में, जहाँ a1 a2 दोनों गतियों के आयाम तथा फाइव 1 और फाइव 2 प्रारंभिक कला है, ठीक है। इस प्रकार से है तो, ठीक है, क्योंकि क्या है भाषा लिखना जरूरी होता है, ठीक है, तभी क्या है एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स दे सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है डेरिवेशन क्या है डायरेक्टली आपने रख दिया उसका आंसर, तो क्या है वो गलत माना जाता है, ठीक है। एक एक हेडिंग का अच्छे से फोकस करें और उसे हेडिंग वाइज ही एग्जाम में समझाएं, ठीक है। तो अब इसे हम आगे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तब लिखेंगे इसमें वी नो दैट, हम जानते हैं कि अध्यारोपण के सिद्धांत से किसी क्षण स्मॉल टी पर परिणामी विस्थापन x बराबर x1 प्लस x2 करके, ठीक है। इस प्रकार से परिणामी यानी कि हम जो नेट क्या डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन जो निकालेंगे वो क्या है उसे हम इक्वल x के इक्वल टू ऐड कर देंगे यानी जोड़ देंगे, ठीक है। और हम क्या है x1 और x2 की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तब देखेंगे रिजल्ट क्या आता है, x बराबर a1 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव 1 प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव 2, ठीक है। इतना क्या है ध्यान से इसे हम समझेंगे, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे साइन का क्या है फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। आपने क्या है कक्षा 12 में, ठीक है, और क्या त्रिकोणमिति में क्या है ये फॉर्मूले 9th यानी 10th से भी स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपको पता होंगे, तो फॉर्मूला हम इसका क्या है खोल देंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा a1 साइन, ब्रैकेट में खोलेंगे फिर क्या है इसका अंदर गुणा करा देंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव 1, ठीक है। ध्यान से देखेंगे तभी क्या है क्वेश्चन समझ में आएगा। तो a2 और इसमें भी हम क्या फॉर्मूला खोल देंगे, कितना आ जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव 2 प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव 2, ठीक है। इस प्रकार से हमने क्या है फॉर्मूला खोल दिए यहाँ पर साइन, इस प्रकार से, ठीक है, इन दोनों का। अब इतना करने के बाद हम क्या है यहाँ पर a1 है देख सकते हैं और यहाँ पर a2 है, इनका अंदर गुणा करा दो, ठीक है। क्या आ जाएगा x बराबर a1 और कॉस फाइव 1 प्लस a2 कॉस फाइव 2, ठीक है। इस प्रकार से इसमें हमने क्या है कॉमन कर लिया, साइन ओमेगा टी कॉमन कर लेंगे और इस वाले स्टेप को क्या है इसमें हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। और यानी कि जो कॉमन चीज़ें हैं उसे हमने क्या है कॉमन कर लिया, ठीक है। प्लस अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि a1 और साइन फाइव 1 प्लस a2 और साइन फाइव 2, और यहाँ पर हमने क्या है कॉस ओमेगा टी को
कॉमन कर लिया, इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड करके, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। अब इसे हम आगे सॉल्व कर लेंगे, तब हम कह सकते हैं यहाँ से माना a1 cos फाई 1 प्लस a2 cos फाई 2 इक्वल a cos थीटा, ठीक है। इस प्रकार से a cos थीटा, ये हम क्या है, हम ये लेट यानी मान लिया इसे, ठीक है। इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर फोर्थ करके, ठीक है। और अब इसमें क्या है, a1 साइन फाई 1 प्लस a2 साइन फाई 2 इक्वल टू a साइन थीटा, ठीक है। साइन में साइन थीटा मानेंगे, कॉस में कॉस थीटा मानेंगे, ठीक है। तो इसे क्या हम क्या समीकरण नंबर 5वां कह देंगे, ठीक है। अब क्या है, इतना करने के बाद अब इसी में हम क्या करेंगे, समीकरण जो 4 और 5 बना है इसे हम क्या वर्ग करके ऐड कर देंगे, ठीक है। तब क्या है, क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा और कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो सॉल्व कर लेंगे नाउ। अब इक्वेशन समीकरण 4 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। तब हम क्या है, हमें रिजल्ट क्या मिलेगा देख सकते हैं आप, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर करके, ठीक है। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला से, ठीक है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर रख रहे हैं इसकी वैल्यू, ठीक है। क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है, इनका वर्ग हो जाएगा, कितना आ जाएगा, a1, यहाँ पर देख सकते हैं a1 और कॉस फाई 1, ठीक, सॉरी यहाँ पर ही ब्रैकेट लग गया, कोई दिक्कत नहीं, a1 कॉस फाई 1 प्लस a2 कॉस फाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस a1 साइन फाई 1 प्लस a2 साइन फाई 2, ठीक है। इस प्रकार से, और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उसका स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या है, इस डेरिवेशन को एक बार क्या है फिर से रिपीट कर देंगे, जिससे कि क्या है आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब इतना करने के बाद इसका होल स्क्वायर खोल देंगे, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर, कैपिटल ए स्क्वायर के था यहाँ पर, ठीक है। क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर तो आपको खोलना आता ही होगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, a1 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई 1 प्लस a2 का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर फाई 2 प्लस 2a1 a2 और कॉस फाई 1 इंटू कॉस फाई 2, ठीक है। आपको क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी उसका स्क्वायर खोलना फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो अभी से हमने क्या है फॉर्मूला खोल दिया, ठीक है। और इसमें क्या है, और जो अगला जो स्टेप था, ठीक है, उसका भी हम क्या है स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा, a1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई 1 प्लस a2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई 2 और प्लस 2a1 a2 साइन फाई 1 इंटू साइन फाई 2, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। ये टॉप क्वेश्चन है, ठीक है, बीएससी के लिए, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स, ठीक है। तो इसे क्या है, क्वेश्चन को आप जरूर पेपर में कंप्लीट करके जाइएगा। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में क्या है पूछे जाते हैं, ठीक है। और पेपर में क्या है वही क्वेश्चन आप पहले पढ़ें जो क्या है एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। फालतू का टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करें, ठीक है। वही क्वेश्चन पढ़ें जो क्या है सन में पूछा गया है, ठीक है, पेपर और एग्जाम में पहले से क्या है पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या है वही वीडियो आप तक पहुंचाते हैं जो क्या है एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अब इसे हम क्या है कैलकुलेट यानी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा, कैपिटल ए स्क्वायर बराबर, अब इसमें क्या है हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से आप देखेंगे, ठीक है, a1 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर है, और a1 का स्क्वायर यहाँ पर है, ठीक है। इन दोनों में कॉमन कर लेंगे तब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 करके हो जाएगी, ठीक है। इनमें हम कॉमन कर लेंगे तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1 करके हो जाएगी। तो डायरेक्टली हम रख रहे हैं, ठीक है। कितना आ जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1, ठीक है, 2a1 a2 कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तब क्या आ जाएगा, कॉस फाई 1 इंटू कॉस फाई 2 और प्लस साइन फाई 1 इंटू साइन फाई 2, ठीक है। इतना सॉल्व करने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वर्गमूल ले लेंगे, तो इस पे क्या है अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है। और इसे हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है।
ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर अंडर रूट है इस प्रकार से, और कितना आ जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2। और आप देख सकती हैं ये किसी का क्या फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है, इस प्रकार से। तो कितना किसका फॉर्मूला है ये आपको पता होना चाहिए, phi1 माइनस phi2, ठीक है। इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 6 करके, ठीक है, समीकरण नंबर 6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें इक्वेशन यानी समीकरण 5/6 से, सॉरी 4 से, ठीक है। समीकरण 5 में क्या 4 से भाग कर देंगे, ठीक है। भाग करेंगे तब कितना आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर a1 साइन phi1 प्लस a2 साइन phi2 अपॉन और a1 कॉस phi1 प्लस a2 कॉस phi2, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ से अब क्या टेन थीटा बराबर हमें क्या इतनी वैल्यू पता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो हम क्या है, ये किसी की वैल्यू तो होती नहीं है टेन थीटा में, ठीक है। अब हम क्या थीटा बराबर निकाल देंगे, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स a1 साइन phi1 प्लस a2 साइन phi2 अपॉन a1 कॉस phi1 प्लस a2 कॉस phi2, ठीक है, इस प्रकार से। ये क्या है, एक फॉर्मूला यहाँ पर फाइंड हो गया, ठीक है, इस प्रकार से थीटा बराबर टेन इनवर्स इस प्रकार से a1 साइन phi1 प्लस a2 साइन phi2 अपॉन a1 कॉस phi1 प्लस a2 इंटू कॉस phi2, ठीक है। इसे हम क्या है समीकरण नंबर 7 कह देंगे, यानी 7 करके, ठीक है। अब इसे हम क्या है आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स इतना क्या है क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मेरे हिसाब से क्या है ये शॉर्ट आंसर टाइप के लिए तो है ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट, लेकिन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी ये पूछा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं इसके 3-4 पेज वैसे भी पूरे हो चुके हैं, ठीक है, हो जाएंगे, अभी 2-3 ही हुए हैं, ठीक है, लेकिन क्या 4-5 इसके पेज आराम से हो जाएंगे। तो हो सकता है ये क्या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी पूछा जाए, ठीक है। तो इसकी क्या है कुछ स्थितियाँ होती हैं, लिखेंगे इसे यहाँ पर विशेष स्थितियाँ, ठीक है, कुछ कंडीशनें होती हैं जो इसे क्या फॉलो करना है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे केस फर्स्ट करके, स्थिति फर्स्ट, ठीक है। यदि हम कहें यदि कि phi1 माइनस phi2 इक्वल टू 2πn, ठीक है, या इस प्रकार से 2πn कह सकते हैं या 2n पाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से n इक्वल टू 0 और 1 2 3 और डॉट डॉट करके इस प्रकार से अनंत तक, ठीक है। तो एक बात यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि phi1 माइनस phi2, ठीक है, यहाँ पर n की वैल्यू कैसी है, इस प्रकार से 0 करके इस प्रकार से डॉट डॉट करके, ठीक है। तो अर्थात हम कह सकते हैं अर्थात phi1 माइनस phi2 का मान पाई का समगुणज है, ठीक है। तब दोनों आवर्त गतियां समान कला में होंगी इस प्रकार से, ठीक है। क्योंकि भाषा क्या है लिखना जरूरी है, ठीक है। बिना लैंग्वेज के क्या है आप समीकरण को यानी कि डेरिवेशन को सॉल्व कर भी देंगे तो क्या है वो अच्छे से नहीं माना जाएगा प्रूफ, ठीक है। तो जो भी डेरिवेशन करें उसमें क्या भाषा यानी लैंग्वेज का जरूर इस्तेमाल करें, ठीक है। तो अब देखेंगे समीकरण नंबर हम इस प्रकार से, ठीक है, समीकरण नंबर 6 से, ठीक है। अब समीकरण 6 से यदि हम ए मैक्स निकालें तो कितना आ जाएगा ए मैक्सिमम, ठीक है, ए मैक्सिमम तो अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2a1 a2 इंटू 1, ठीक है, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 करके हो जाएगी, ठीक है। तो ए मैक्स बराबर कितना आ जाएगा, ए मैक्स बराबर
ये क्या है, इसका रूट हट जाएगा तो इसे हम लिख सकते हैं कि A1 प्लस A2 करके, इस प्रकार से आ जाएगा A1 प्लस A2। ठीक है, यदि हम कहें कि A1 बराबर A2 इक्वल टू A, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, तो A मैक्स की वैल्यू जो आ जाएगी, A मैक्सिमम बराबर A प्लस A, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि A1 और बराबर A2 इक्वल टू A के है, ठीक है, तो A प्लस A इक्वल टू 2A, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर ऐड हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2A करके आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। अब इसमें क्या है, ग्राफ भी आप देख सकते हैं, ठीक है, ग्राफ आप क्या बुक से भी देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन अब क्या हम केस सेकंड की बात करते हैं, ठीक है, तो केस सेकंड देखेंगे, फिर क्या हम ग्राफ भी आपको बता देंगे, ठीक है, केस नंबर सेकंड, स्थिति सेकंड करके, ठीक है, तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे देखेंगे ध्यान से कि ए बराबर A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई 1 माइनस का फाई 2, और आप देख सकते हैं कि ये क्या, इसके लिए ब्रैकेट अलग यूज किया गया है, ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी पावर 1/2 करके, ठीक है, तो यदि हम इसमें कहें कि फाई 1 माइनस फाई 2 इक्वल टू पाई, और अथवा करके हम लिख सकते हैं कि 2n+1, ठीक है, इंटू पाई, और जहाँ n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस प्रकार से 0 और 1 2 और क्या है 3 करके डॉट डॉट करके, ठीक है, इस प्रकार से, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से, ठीक है, तो ये क्या है, ये फाई 1 माइनस का फाई 2 इक्वल टू पाई, अथवा इस प्रकार से 2n+1 इंटू पाई, जहाँ n की वैल्यू इस प्रकार से, ठीक है, इसे क्या है इक्वेशन नंबर ये 6 करके था, ठीक है। अब इसे क्या हम आगे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको क्या है यूट्यूब चैनल हमारी ओकस रेडी कोचिंग का क्या है, यदि सब वीडियो आपको यानी कि क्या है कुछ ना कुछ आप क्या उन वीडियो से सीखते हैं, ठीक है, आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो क्या वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे भी क्या है इसमें क्या है फ़ायदा होना चाहिए वीडियो बनाने का, ठीक है। यदि क्या है चैनल पर व्यू नहीं आएंगे, सब्सक्राइब इंक्रीज नहीं होंगे, ठीक है, मोनेटाइजेशन के लिए, ठीक है, तो क्या है मुझे क्या है कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा, ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि क्या आपकी हेल्प हो सके, इसलिए क्या है वीडियो आप तक पहुँचाता हूँ, ठीक है। तो अब इसमें क्या हम सॉल्व करेंगे इसे, तब फाई 1 माइनस फाई 2 का मान फाई का विषम गुणज है, ठीक है, इस प्रकार से विषम गुणज है, अर्थात हम कह सकते हैं अर्थात आवर्त गतियां विपरीत कला में होती हैं, तब समीकरण 6 से, ठीक है, तब समीकरण 6 से हम इसे कैसे डिफाइंड करेंगे वो देखिएगा ध्यान से, ठीक है। अब हमने क्या है ए मैक्सिमम वैल्यू फाइंड की थी, अब हम क्या है ए मिनिमम, ठीक है, ए मिनिमम करके इस प्रकार से ए मिनिमम बराबर कितना आ जाएगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं बताऊंगा डिफरेंस कहाँ पर है, ठीक है, तो A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस सॉरी वहाँ पर क्या प्लस था क्योंकि हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे थे, ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या मिनिमम वैल्यू हमें निकालनी है, तो यहाँ पर किस प्रकार से माइनस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2A1 इंटू A2, ठीक है, इस प्रकार से, तो आगे हम इसे लिखेंगे ए मिनिमम बराबर A1 और A1 माइनस A2 करके हो जाएगा, ठीक है। यदि हम कहें कि यदि A1 बराबर A2 बराबर स्मॉल a के, ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट ए मिनिमम बराबर कितना आ जाएगा ए माइनस ए करके, ठीक है, ए माइनस ए,
यानी घट जाएगा a माइनस ए इक्वल टू 0। ठीक है, तो ए मिनिमम बराबर 0 करके। ठीक है, एक बार इसे ध्यान से फिर से रिपीट कर लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, तो ए मिनिमम बराबर, क्योंकि हम मिनिमम वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो a1 माइनस a2 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि इफ यदि a1 इक्वल टू a2 बराबर किसके है, a के। ठीक है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू है तो क्या है, घट जाएगा। ठीक है, तो a माइनस ए इक्वल टू 0। ठीक है, तो a मिनिमम बराबर कितना आ जाएगा, 0 करके आ जाएगा। ठीक है, तो जो फ्रेंड्स इसमें क्या है, इस दो कंडीशन जो क्या विशेष स्थितियां हैं, उनमें क्या है, दो कंडीशन में जो ग्राफ इसका जो बनेगा, ठीक है, वो आप क्या है बुक से देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे क्या है कि इसके जो ग्राफ हैं इसके, ठीक है, आप बुक से देखेंगे तो इस क्वेश्चन के ग्राफ को तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो एक बार क्या है, हम इस पूरे डेरिवेशन को एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था वीडियो इस प्रकार से बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स 2022-23 करके। ठीक है, इस चैनल पर क्या है, सबसे पहले बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वाइज ही वीडियो प्रोवाइड होंगे। ठीक है, कक्षा 12 का क्या है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री मैथ का, यदि आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दें। ठीक है, बट क्या है, सबसे पहले बीएससी के ही वीडियो प्रोवाइड होंगे। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पेपर आने से पहले वीडियो सब क्या है प्रोवाइड चैनल पर हो जाए। ठीक है, तो आज का जो वीडियो था, क्वेश्चन फर्स्ट करके अध्यारोपण का सिद्धांत बताइए। ठीक है, और क्या है, आप मॉडल से क्या है, मॉडल पेपर जो होता है क्वेश्चन पेपर, उसमें आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन को क्या है डिफरेंट टाइप में इसमें भाषा दी गई होगी। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से समझें और फिर उसका क्या है आंसर लिखें। ठीक है, तो इसे क्या है हम इस प्रकार से, इस अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार दो या दो से अधिक आवर्त विस्थापनों का किसी क्षण परिणामी विस्थापन उस क्षण उसके अलग अलग विस्थापनों के बीजीय योग के बराबर होता है। ठीक है, तो एक्स टी इक्वल टू एक्स वन टी प्लस एक्स टू इंटू टी करके। ठीक है, तब हमने क्या है यहाँ पर डेरिवेशन की शुरुआत की। ठीक है, कि समान आवर्त की एक रेखा में होने वाली आवर्त गतियों का अध्यारोपण, तो x बराबर इस पर x1 बराबर इस प्रकार से और x2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टू। क्योंकि यहाँ पर x1 बराबर a1 लिया गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फाइव वन करके, और यहाँ पर x2 इक्वल टू a2 और क्या है यहाँ पर फाइव टू करके हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पर क्या है a1 और a2 क्या है गतियों के आयाम है। ठीक है, और फाइव वन जो फाइव टू है वो प्रारंभिक कला है। ठीक है, तो अब इसे क्या है हम आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। तब यहाँ से क्या है इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि अध्यारोपण के सिद्धांत से किसी क्षण स्मॉल टी पर परिणामी विस्थापन x1 बराबर x1 प्लस x2 करके। ठीक है, यानी कि क्या है, जब हम नेट जो डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन जो निकालेंगे उसको क्या है हम ऐड कर देंगे। तो x1 की वैल्यू रख दी हमने, x2 की वैल्यू रख दी। ठीक है, यहाँ से सूत्र खोल देंगे, इसका फॉर्मूला खोल देंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला खोलने के बाद फिर क्या है हम जो जिसमें क्या है कॉमन हो रहा है उसमें कॉमन कर लेंगे। ठीक है, कॉमन कर लेंगे, फिर यहाँ पर हमने ए वन कॉस फाइव वन प्लस ए टू कॉस फाइव टू ए बराबर ए कॉस थीटा क्या इसे मान लेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम इसे ए साइन थीटा मान लेंगे। साइन में क्या है ये साइन थीटा मानेंगे, कॉस की वैल्यू है तो कॉस थीटा करके मानेंगे। ठीक है, इसे समीकरण 4 कह देंगे और इसे 5 करके कह देंगे। ठीक है, और इस वाली इक्वेशन को हम समीकरण नंबर तीसरा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि नाउ अब इक्वेशन यानी कि जो समीकरण है चौथा और पांचवा, इसको क्या है हम वर्ग करके जोड़ देंगे। ठीक है, वर्ग करके जोड़ देंगे तो क्या है इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, तब इसे क्या है हम कैलकुलेट कर लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो ए स्क्वायर बराबर इस प्रकार से क्या है वर्ग करके जोड़ दिया, तब इसका क्या है हम होल्ड स्क्वायर खोल देंगे। आपने क्या है सूत्र पढ़ा हुआ फॉर्मूला। ठीक है, त्रिकोणमिति में और क्या एलजेब्रा में, सॉरी एलजेब्रा में कि ए प्लस बी का होल्ड स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, वही क्या होल्ड स्क्वायर हमें खोलना है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका क्या होल्ड स्क्वायर खोल देंगे। ठीक है, अब आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर फाइव वन और क्या है कॉस स्क्वायर फाइव वन, जब इसमें हम क्या है कॉमन करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है,
उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 करके हो जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, कोण समान है 5 2 करके, तो उसकी वैल्यू 1 करके हो जाएगी। ठीक है, यदि आपको क्या फॉर्मूले पता नहीं है तो आप क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो फॉर्मूले सबसे पहले क्या है हमें पता होने चाहिए, तभी क्या है क्वेश्चन क्या है सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, यहाँ पर देखें चाहे थीटा 1 हो, चाहे थीटा 1 यहाँ पर हो, चाहे थीटा हो। ठीक है, बट क्या है कोण यहाँ पर समान होना चाहिए। ठीक है, तो जिस प्रकार से यहाँ पर फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 करके। ठीक है, यहाँ पर कोण समान है। ठीक है, तो इसमें क्या हमने a1 का स्क्वायर कॉमन कर लिया। ठीक है, तो उसकी वैल्यू 1 1 करके हो जाएगी यहाँ पर भी। ठीक है, और अब इसमें क्या है 2a1 इंटू a2, इस इतने क्या है इसको क्या है हम कॉमन कर लेंगे। ठीक है, कॉमन किया तब इस प्रकार से। ठीक है, अब या देख सकते हैं यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर इतना है। ठीक है, तो ए बराबर इसका वर्गमूल ले लेंगे। ठीक है, वर्गमूल ले लेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, और समीकरण नंबर इसे हम छठवां कह देंगे। ठीक है, तब क्या है इक्वेशन यानी समीकरण 5 में 4 का भाग कर देंगे। ठीक है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो टेन थीटा। अब आप देख सकते हैं कि त्रिकोणमिति वैल्यू मान जो होते हैं उसमें क्या टेन थीटा में इसका मान तो होता नहीं है, तो थीटा बराबर हम टेन इनवर्स में दिखा देते हैं। ठीक है, तो टेन इनवर्स बराबर इस प्रकार से समीकरण नंबर 7वां इसे हम कह देंगे। ठीक है, और क्या है क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर लेंगे। अब आप सुनो। ठीक है, कि विशेष स्थितियां कुछ कंडीशनें होती हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, मेरे हिसाब से तो मैं ये क्या है लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप क्या है जब आपको ये लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन बन जाएगा तो आपको क्लियर ही है कि क्या है शॉर्ट आंसर टाइप में भी क्वेश्चन बन जाएगा आपको। ठीक है, तो इसकी कंडीशन फर्स्ट कहती है, केस नंबर फर्स्ट, कि यदि फाइव वन माइनस फाइव टू इक्वल टू इस प्रकार से टू एन पाई। ठीक है, तो इस प्रकार से n की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि फाइव वन माइनस फाइव टू का मान पाई का समगुणज है, तब दोनों आवर्त गतियां समान कला में होंगी। ठीक है, तब हम क्या समीकरण 6 से कहेंगे कि ए मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ए मैक्सिमम में क्या है अंडर रूट में यहाँ पर प्लस है। ठीक है, तो ए मैक्स बराबर a1 प्लस a2 के, यदि हम कहें कि a1 इक्वल टू a2 के बराबर ए करके है तो दोनों ये ऐड हो जाएंगे, ए प्लस ए करके इक्वल टू 2a हो जाएगा। ठीक है, तो ए हो गया ए मैक्सिमम। ठीक है, अब हम क्या केस नंबर सेकेंड में मिनिमम की बात करेंगे। ठीक है, तो ए मिनिमम बराबर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है ए बराबर इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/2 करके। ठीक है, समीकरण नंबर छठवां। अब इस प्रकार से क्या है इसी प्रकार से यहाँ यदि फाइव वन माइनस फाइव टू इक्वल टू पाई अथवा 2n+1 इंटू पाई करके, जहाँ n की वैल्यू इस प्रकार से। ठीक है, तब इसे क्या है हम आगे सॉल्व कर लेंगे। तब हम इसे कह सकते हैं कि तब फाइव वन माइनस फाइव टू का मान पाई का विषम गुणज है। ठीक है, तो अर्थात आवर्त गतियां कैसी होंगी, विपरीत कला में होंगी। ठीक है, तब समीकरण ए मिनिमम बराबर यहाँ पे ए मिनिमम की बात हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है माइनस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो ए मिनिमम बराबर ए वन माइनस a2 करके। ठीक है, अब क्या है कि जब यहाँ पर ए मिनिमम की बात हो रही है तो a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू स्मॉल ए करके। ठीक है, तो ए मिनिमम बराबर यहाँ से क्या ये घट जाएगा a माइनस ए करके इक्वल टू 0 करके। ठीक है, तो ए मिनिमम की वैल्यू कितनी आ गई 0 करके। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। और इसमें क्या है केस दो जो इसमें बनी हुई हैं, दो कंडीशनें जो हैं उसके क्या है ग्राफ आप क्या है बुक से देख लीजिएगा। ठीक है, कुछ क्या है ग्राफ क्या है हार्ड नहीं है, आप बुक से क्या देख सकते हैं उसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। ठीक है, तो यदि इस चैनल पर क्या है सिर्फ वही वीडियो प्रोवाइड होता है जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, हमारे इस चैनल पर ओकस रेडी कोचिंग पर कक्षा 10 से लेकर के 11 12 बीएससी और एमएससी के वीडियो प्रोवाइड होते हैं। साथ ही साथ कंपटीशन लेवल की तैयारी भी करवाई जाती है, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए जैसे रेलवे हो गया, ठीक है, यूपी पुलिस हो गया, और एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपकी तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, आप सिर्फ चैनल को ज्वाइन करें, उसे सब्सक्राइब करें, आपका क्या पूरा सपोर्ट रहेगा इस चैनल का। ठीक है, आपका भी हक बनता है कि इस चैनल के प्रति आप इस चैनल का सपोर्ट करें। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं।
आप सभी को ऑल द बेस्ट।